ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/6/2021। मुरली में गीत सुन रहे हैं। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बहुत प्यारा गीत है। इस गीत में एक नई उमंग, उत्साह और हिम्मत भरी हुई है। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। माया के विघ्न तो पड़ते हैं, माया का काम है रुलाना, और बाबा आकर के हमको हंसाते, खुशी देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव प्रैक्टिकल संगम का ही गाया हुआ है, लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हम बाबा की याद में रहते। बाबा की याद हमें सुख देती है। अगर हम बाबा को भूल जाते तो सुख से भी हम दूर हो जाते। फिर जो इस दुनिया के दुख हैं, हिसाब किताब है, जो भी बातें सामने आती है ना,
वो रुला देती है, क्योंकि रावण का काम है रुलाना। तो बाबा कहते आज हंसे कल रुला न देना। अगर बाबा से दूर हो गए, बाबा की याद से दूर हो गए, तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि माया रावण तो रुलाता है। जैसे कल भी बाबा ने बताया मुरली में कि माया रावण उसका काम ही है विघन डालना। वो तो विघन डालेगा ही, ड्रामा में नूंद है। लेकिन हम बच्चों को बहादुर रहना है, मंजिल पर पहुंचना है। तो इसीलिए ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति मुझे कितनी होती है। इस पुरानी दुनिया के कोई दुख की लहर मेरी स्थिति को ऊपर नीचे तो नहीं करती। अगर करती है माना बाबा में निश्चय की कमी। बाबा को मैंने सारथी नहीं बनाया, साथी नहीं बनाया। बाबा साथ है, बाबा की याद साथ है, तो बाबा कहते कभी रोना नहीं पड़ेगा। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो, हम किसके बच्चे। अरे राजा का बच्चा होता है ना, वो भी नशे में रहता है, मैं राजकुमार हूं, मेरा बाप राजा है। बाबा कहते नशा रखो, हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूल गए ना, सब सुख ही गुम हो जाएगा, बाबा के साथ सुख ही चला जाएगा। प्रश्न है, बाप से मिलने की स्थायी खुशी, बाप से मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े, जो एक बाबा की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उनको स्थायी खुशी रहती। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लौकिक रीति संबंध है पर बुद्धि न हो, तो बाबा कहते तब उनको स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। देहधारी की याद क्या कराएगी, रुलाती है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वो कहावत है ना, बीवी मरे अम्मा मरे क्या करना है, हलवा खाना है। लेकिन कब, जब हम विदेही की स्थिति में स्थित हैं, देह में बुद्धि है, तो रोना पड़ता है। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। हम क्या बन रहे, गीत हम सब ने सुना, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। बेहद के बाबा के बच्चे, अगर ये भूल गए अपने को रुला दोगे, रुल जाएंगे, रोना पड़ेगा। छिछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख भासेगा। वह सुख बाप को भूल जाने से ना गुम हो जाता है। जो बाबा से मिल रहा है अतीन्द्रिय सुख, बाबा को भूले सुख गुम हो गया। हरदम याद रहना चाहिए हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला दोगे। सब भगवान के बच्चे, सब कहते हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है किसको भी पता नहीं।
साधु संत आदि भी नहीं जानते हैं कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को कण कण में कह दिया तो पता ही नहीं भगवान कब आएगा, कण कण में व्यापक है। अब तुम बच्चे बेहद के बाबा को जान गए, मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे प्यारी वस्तु कोई है ही नहीं। है बाबा से प्यारी वस्तु कोई? बताओ, ऐसा प्यार कोई कर सकता, ऐसा सुख कोई दे सकता? बाबा से प्यारी कोई वस्तु नहीं। तो ऐसे बाबा को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वो कौन है ये भी कोई नहीं जानता। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए। माया रावण ने देखो तुमको क्या बना दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारी जन्म भूमि कौन सी? भारत। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। भारत में आते बाबा, वो फिर कह देते 40,000 वर्ष के बाद जब कलयुग पूरा होगा तब वो आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखते हैं, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते तो है नहीं। रास्ते के नाम रखते ना, बिल्डिंग के नाम रखते त्रिमूर्ति, परंतु बाबा कहते न 3 देवताओं को जानते हैं, न शिव बाबा को जानते हैं। अच्छा, ब्रह्मा क्या करके गया? विष्णु शंकर क्या करते? कहाँ रहते? कुछ भी पता नहीं। कहाँ रहते पूछो, कई समझते ऊपर कहाँ देवलोक है जहाँ सारे देवी देवताएं रहते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा है रचयिता, उनकी कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते। वो 2 घंटे का नाटक होता है, 15, 20, 25 एक्टर्स कितने होंगे? बाबा कहते बेहद का नाटक, बेहद के एक्टर्स। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई भी राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते, कई राम सीता को भी भगवती भगवान कहते। राम सीता को भी भगवान राम, भगवती सीता ऐसे कहते हैं। अब ये भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए। देखो बाबा कैसे आप समान बनाता है। पूरा टाइटल बाबा ने बच्चों को दे दिया, भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो कोई जानता ही नहीं। सिर्फ गाते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसके भी बुद्धि में नहीं आता कि वो दुख हरता सुख करता कैसे है, वो कौन सा सुख देते और कब किसका दुख हरते, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी आज राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी, भगवती नारायण बनने के, क्या बनने के लिए हम बाबा के पास पढ़ाई पढ़ रहे? भगवान भगवती। कभी कभी बाबा कहते भगवान भगवती उनको नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो एक ही, वो तो मैं ही हूं। पर ये बाबा क्यों कह रहे? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो उनको टाइटल दिया वो किस लिए दिया, वो बाबा सिद्ध करते कि भगवान आप समान भगवान भगवती बनाते। जानते हैं कि भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आएंगे। 21 जन्मों के लिए बेहद की राजाई
तुम यहाँ स्थापन करते हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे। देखो बाबा कितना अच्छा नशा चढ़ा रहे। तो ये खुशी स्थायी रखनी है कि बाबा में क्या बना रहे हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ये भी तो किसको पता नहीं। बिल्कुल तुच्छ बुद्धि। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, कोई मर गया समझते ऊपर गया है भगवान के वहां, तो स्वर्ग पधारा, परंतु समझते तो कुछ नहीं ना। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? वो बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो वो तो फिर स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता ये किसको भी पता नहीं। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समा। देखो कितनी अनेक मतें हैं ना, वो बाबा स्पष्ट कर रहे, तो हमको दूसरों को समझाने के लिए ये पॉइंट्स हेल्प करती है। एक तो बाबा ने स्वर्ग की बात बताई। अब बाबा कहते सन्यासियों के लिए वो लोग क्या कहते, ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, फिर कोई कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक एक ही है, वो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात तो आती नहीं है। ज्योत में मिल गई, समझो आत्मा जाके ज्योत में मिल गई, फिर तो आत्मा खत्म हो गई ना, फिर वापस उसको अलग कैसे करेंगे? सागर में गागर का पानी डाल दिया, फिर वही पानी गागर में नहीं आ सकता है ना। तो बाबा कहते वो तो उसके अंदर समा गई आत्मा, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो अनादि है, अविनाशी है, अजर अमर है, ये भी तो लोग ही कहते हैं। तो वो मर नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है, कोई भी मोक्ष को पा ही नहीं सकता। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाबा कहते तुम्हारी शक्ल तो मनुष्यों की है, जो उन देवी देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है, उसमें सारे धर्म आ जाते। आधा कल्प एक ही धर्म, आधा कल्प में कितने आ जाते? मुख्य धर्म के बाद छोटे छोटे कितने आ जाते हैं? 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हम बोलते हैं 5000 वर्ष, वो बोलते लाखों वर्ष, लेकिन सब तो यहाँ नहीं आने वाले ना। हाँ, आएंगे वही कौन? जिन्होंने कल्प पहले आकर के समझा होगा। हमारे धर्म की आत्मा घूम फिर करके आने वाली है। पहले तो समझाना है कि एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी घर बार छोड़कर जाकर के जंगल में रहते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर जब तमो प्रधान बने हैं तो जंगलों से लौटकर आकर बड़े बड़े महल बनाते। जब उनका धर्म स्थापन हुआ तो उनके अंदर पवित्रता की शक्ति थी। तो बाबा हमेशा बताते हैं ना कि वो घर बार छोड़ करके जंगल में जाते हैं, लेकिन पवित्रता की शक्ति के कारण गृहस्थी वहां भी उनको भोजन पहुंचाते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनकी आत्माएं भी नीचे उतरती गई, तो इस कारण से वो लोग शहर में घुस आए। शहर में तो घुस आए, लेकिन बड़े बड़े महल बना के बैठते, कितनी प्रॉपर्टी रहती है, बैंक में कितने उनके पैसे आदि रहते हैं। तो बाबा कहते बड़े बड़े महल बनाते हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। बाबा देखो उनकी विशेषता बता रहे, इसलिए उनको रिटर्न भी मिलता है। तो बाबा कहते आज उन्होंने स्टार्टिंग में पवित्रता के कारण भारत को थमा के रखा। कितनी बड़ी मदद गुप्त रूप में भगवान को मिलती है।
भारत की सेवा की। ये सन्यास धर्म नहीं होता ना तो भारत एकदम विकारों में जल मरता था, पतित बन जाता। इसमें भी कल्याण है। ये भी तो ड्रामा बना हुआ है, इसलिए ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, अच्छा है, कल्याणकारी है, रहस्य से भरा हुआ है। कभी ड्रामा में कोई संशय मत लाओ, क्यों, क्या, कैसे, सब बराबर बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जो उन्होंने भारत को थमाया। इन देवताओं का राज्य जब था, भारत कितना शाहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे। अब वो सब कहाँ चले गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते ना कि समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं, सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो सोचो वहां क्या नहीं होगा। द्वापर में इतने मंदिर सोने के, हीरे जवाहरातों, सतयुग में क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। देखो खुशी चढ़ रही, नशा चढ़ रहा है, बाबा क्या नहीं दे सकता, सब कुछ दे रहा है बाबा। बाबा कहते बच्चे खुशी में रहो। अरे बाबा फिर से आया हुआ है, कहते बाबा को याद करो। याद एक को करना है, विकर्म विनाश होते, परंतु वो भूल जाते, देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से कुछ भी फायदा नहीं होगा। बाबा कहते मामिकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद मत करो। यही अपने चार्ट में चेकिंग करो, कोई देहधारी याद नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने वो कहावत बताई, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीवी मरे तो भी हलवा खाना। ये मुरली की शुरुआत कहावत की बाबा ने कहाँ से की पता है? जो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उनकी जो लौकिक युगल थी यशोदा, वो थोड़ा लास्ट में बीमार रही, अस्वस्थ रही मुंबई में, और ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बेटी निर्मल शांत दादी, पर दादी, वो उनके पास थी। और जब इन्होंने शरीर छोड़ा और बाबा को समाचार गया तो बाबा की वो बीवी और परदादी की माँ, तो बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। और ये परिस्थिति, ये परीक्षा हर एक के पास आती है और आएगी। कोई हमारे होते हमको छोड़ के जाएगा और किसको हम छोड़ के जाएंगे। पर उस समय हमारी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, हम फेल नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते कोई देहधारी की याद नहीं। तो ये कहावत बताई बाबा ने, एक बाबा की याद से कमाई। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाबा को याद नहीं किया ना, बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? अच्छा लगेगा बाबा को कि हम बाबा के बच्चे होके रोएं, पश्चाताप करें। अब समय देखो नजदीक आ गया है। अब धीरे धीरे कर्म भोग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, साक्षात्कार होने लगेगा अभी। तो बाबा कहते विश्व के मालिक बनने वाले तुम बच्चे हो, तुम बाप को भूलते हो तो माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते, बाबा को, वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठ कर के अमर कथा तो नहीं सुनाई ना। अमरनाथ अमरपुरी में बैठकर अमर कथा सुनाते नहीं, एक पार्वती को थोड़ी सुनाएंगे, और अमरपुरी में क्यों सुनाएंगे? वहां तो अमर ही है सतयुग में, तो सुनेंगे तो बहुत सारे। जो भी मनुष्य मात्र है ना, सबको बाप कहते अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होता,
अगर वहां भी विकार हो तो स्वर्ग नरक में फर्क क्या रहा? वहां भी यही सब बातें, फर्क क्या रहा? भगवान आके स्वर्ग स्थापन करेगा, फायदा क्या? देवी देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भगवान आकर भगवान भगवती बनाते, सिवाय भगवान के तो कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है। गाया जाता भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो वही होगी, परंतु भगवान भगवती नहीं कहा जाता, इसलिए कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसको भी पता नहीं। इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी कौन बताता है? किसने ज्ञान सुनाया? शिव बाबा ने। बाप समझाते, एक बाप की एक दादा की दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा की अपनी आत्मा और शिव बाबा परमात्मा। एक आत्मा 84 जन्म लेने वाली और दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाकर हम बच्चों को देवता बनाते, राजयोग सिखाते। बाबा तुमको समझाते कि बच्चे मैंने इनमें प्रवेश किया, ये 84 जन्म भोग करके आए, अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूं तो भला कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊंगा? प्रेरणा से तो नहीं कुछ हो सकता, मुझे आना पड़ेगा, जीव में आना पड़ेगा, शरीर में आना पड़ेगा। प्रेरणा से तो काम नहीं बन सकता। कृष्ण भगवान वाच्य भी हो नहीं सकता, वो कैसे आ सकता है? क्यों? वो तो सत्युग का प्रिंस है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। अच्छा, फिर त्रेता में 14 कला संपूर्ण है। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों लेके गए? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं, बाप को याद करो, नहीं तो माया ने एकदम थप्पड़ मार दी। कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा कह रहे, बाबा को भूलोगे माया थप्पड़ मारती है। छुई मुई का एक झाड़ होता है, देखा है ना कईयों ने, वो लाजवंती भी बोलते शायद उसको, ऐसे हाथ लगाया ना मुरझा जाता है। तो कईयों के ऐसे स्वभाव होते हैं, वो स्वभाव अच्छा नहीं है। उनको कुछ भी बोला, उनकी भूल पर भी बोला ना, वो छुई मुई हो जाती, मूड चला जाएगा, उदास हो जाएंगे, स्थिति बिगाड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं एक झाड़ होता है छुई मुई का, हाथ लगाओ मुरझा गए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल है, इसलिए पक्का करो। हमारा हाल ऐसा क्यों होता? जब हम देहाभिमान में आते, बाबा को याद नहीं करते, कोई देहधारी की याद में रहते, या फिर हमारा स्वभाव संस्कार, वो भी देहाभिमान के कारण ही आता है। बाबा को याद नहीं किया, खलास। फिर बाबा को गीत याद आया। कौन सा गीत बजा आज? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। गीत सुनना वापस ध्यान से, बहुत अच्छे शब्द हैं। बचपन के दिन भुला न देना, बाबा को भूले कहां न कहां चोट लग जाएगी। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विश्व से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप है, ये तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहेंगे। किसको? ब्रह्मा बाबा को। लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक, हम सबके 3 बाप है ना पक्का। देखो बाबा ने परदादी के लिए कितनी अच्छी बात बताई है, और सचमुच परदादी निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा के लौकिक में बैठी थी, वो कितनी भाग्यशाली है। बाबा कहते हैं लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक, ये हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी बाबा के सामने न उस समय सामने बैठी थी निर्मल शांता दीदी। बाबा कहते
देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, अब इसका लौकिक भी ये है, अलौकिक भी ये है, पारलौकिक भी ये। कितना परम सौभाग्य। ब्रह्मा बाबा उनके लौकिक बाप भी हैं, उनके अंदर शिव बाबा भी है, पारलौकिक बाप भी है और ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप भी है। कितनी मजेदार बात है। तीनों भी है। बाकी शिव बाबा के कोई भाई बहन नहीं है, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती, कोई देदारी याद ना आवे। ऐसे बाबा से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। आत्माभिमानी बनना पड़ता है ना, यही मेहनत है। बाबा कहते कई 50 वर्ष से रहने वाले हैं, सारा दिन बाबा को याद नहीं करते। ऐसे भी हैं, भले न पुराने हो, नए हैं, आगे जाते बाबा कई बार बताता है। और सबको भूल करके एक बाबा को याद करना, ये बहुत मेहनत है। बाबा कहते कोई तो 1% ही याद करता है, कोई 2% याद करता है, और सुनो कोई तो आधा % ही बाबा को याद करते। ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है ना। अभी समय अभी अंत का आया। साकार मुरली में बाबा कहते 8 घंटा बाबा की याद, 8 घंटा सेवा, 8 घंटा आराम। फिर तो बाबा ने कहा बच्चे निरंतर योगी बनना पड़ेगा। अब कहाँ निरंतर योगी का समय चल रहा है, और कहाँ अगर हमारी रिजल्ट 1% 2% हो तो हम कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे। नहीं, अभी हमें लगातार बाबा को याद करना है। बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते, गीत याद किया, बचपन के दिन भुला न देना। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मर कर के बाबा के आकर बने हैं। किसके लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए, अथाह और स्थायी खुशी। वो जो बताया ना बाबा ने, मुरझा जाता है पत्ता, बाबा कहते ऐसा मत बनना, छुई मुई। स्थायी खुशी, कोई भी प्रकार का विघ्न, परीक्षा, कोई परिस्थिति मेरी खुशी को छीने नहीं। खुशी कभी भी छीन नहीं सकती माया। बांटो जरूर खुशी, नहीं से और बढ़ती है, लेकिन कभी छीन न लेवे कोई। स्थायी खुशी हो। ओहो, हम डबल सरताज बनते हैं, ये सब याद करो। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में देवी देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण ऐसे क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि तो फिर भी बनेंगे, ये हठयोग, तीर्थ यात्रा आदि फिर भी सब होंगे, परंतु उनसे फायदा क्या? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत, अभी तो बहुत बढ़ गए। हजारों मनुष्य ना उनके पिछाड़ी पड़ते हैं, पागल होते हैं उनके पीछे, जैसे कहेंगे वैसे करते रहते। रिद्धि सिद्धि से बहुत ऐसे घड़ियां और क्या क्या चीजें निकालते हैं, सोना भी निकालते हैं, है तो रिद्धि सिद्धि। वह थोड़ी समझती कि ये सब अल्पकाल के लिए है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी ना एक किताब होती है, कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा तो हमको स्वर्ग का वर्षा देते। इन आंखों से जो कुछ भी बच्चे देखते हो ना, वो नहीं रहेगा, सब खत्म होगा जो इन आंखों से दिखता है। बाबा समझाते, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर में आके पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बनाए ना, तो उसको 12 मास लग जावे। ये तो नहीं हो सकता।
84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। 84 लाख तो हो नहीं सकता। तुम 84 का चक्कर लगाते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। सूर्यवंशी घराना पूरा होता है, फिर चंद्रवंशी, फिर आगे वैश्य शूद्र बनते हैं। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण वंशी, अभी क्या बन गए हम? ब्राह्मण। फिर क्या बनेंगे? देवता वंशी। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी उतरते उतरते फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई, पूरा बाबा ने चक्र का ज्ञान दे दिया। अब जो बाबा अभी सिखा रहे हैं ना, ऐसे चक्र को घुमाओ चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। ये चक्र भी तो याद करना पड़े ना। बाबा को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बनते, पाप कट जाएंगे, और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो चक्र को तो याद करना पड़ेगा। तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया भी कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी दिखता है कुछ नहीं रहेगा। फिर कहावत है दूसरी, राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। न राम का परिवार रहेगा न रावण का परिवार रहेगा, सबको घर जाना है। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में? सतयुग में भी राम का परिवार रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, सुखी रहेगा। अभी रावण का परिवार कितना बड़ा है? बच्चे जानते कि राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बाप पुरुषार्थ कराते, बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाबा क्यों नहीं याद करेंगे? बाबा स्मृति दिलाते ना, बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ करो, स्वर्ग के मालिक बनो। देखो कितना सुख दे रहे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। पक्का करो, छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल करके मुरझाना नहीं। ईश्वरीय बचपन में चलना है संगम युग पर। इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक बाप की याद में कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं है। जो रोया तिन खोया, बाबा को पसंद नहीं। बाप और वर्षे को याद करके विश्व की बादशाही लेनी है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संकल्पों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है। बाबा ने ज्ञान दिया, समझ में आ गया मेरे अंदर कौन से कमजोर संस्कार हैं। जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए दब जाते, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। ज्ञान से थोड़ा टाइम दबाएंगे तो नहीं चलेगा, हमें तो संस्कारी परिवर्तन करना है, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग करके चेकिंग का मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। प्राप्ति से तो प्रसन्नता ही आएगी ना।
अप्रसन्नता कब होती है? जब कुछ अप्राप्ति होती है। तो बाबा ने तो सब कुछ प्राप्ति करा दी, तो सदैव प्रसन्नता रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला